नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टनरशिप फर्म के पैन कार्ड को ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें। बहुत सिंपल है। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको बहुत आसानी से समझा सकूँ। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि आप जब पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो दो मेथड होते हैं, या तो आप फिज़िकल जमा कराइए या आप ऑनलाइन सबमिट करिए। फिज़िकल में क्या होता है कि आप अपने आसपास सेंटर देखिए कि पैन कार्ड कहाँ अप्लाई होता है, वहाँ जाइए। ऑफलाइन मोड के फॉर्म होते हैं, वो अपने आप चाहे तो घर से भी प्रिंट आउट ले सकते हैं, या सेंटर पे जाएंगे तो आप उनसे मांगिएगा तो वो आपको देकर उसमें दे देंगे और उसमें आप डाटा फिल करिए और वहीं पर आप सबमिट करा दीजिए। और दूसरा मेथड क्या है कि आप इसे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम ऑनलाइन के ही बारे में बात करेंगे। तो इस ऑनलाइन में क्या है कि आपको पहले गूगल पे सर्च करना होगा पैन कार्ड अप्लाई ऑनलाइन। जैसे आप करेंगे तो फर्स्ट टॉपिक आ जाएगा, उसी फर्स्ट क्लिक को ही फर्स्ट पे आप क्लिक करिए, उसका ये फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। जैसे फर्स्ट पेज ओपन होगा, क्योंकि हम इसमें कई चीज़ें आती हैं, पैन कार्ड न्यू पैन कार्ड भी आता है और करेक्शन का भी आता है। तो क्योंकि हम न्यू पैन अप्लाई कर रहे हैं तो हमने न्यू पैन पे क्लिक कर दिया। दूसरा जो है, हमारी फर्म में तो हमने फर्म पे, कंपनी भी आती है, इंडिविजुअल आती है, लेकिन हमारी फर्म है। जैसे हम फर्म पे क्लिक करेंगे तो कई टॉपिक जो है अब ओपन हो जाते हैं और कई टॉपिक ओपन नहीं होते। तो हमारी ये है, वो हम धीरे धीरे करके बात करेंगे। ये मैसेज पे हमने क्लिक करा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब आ रही है। तो हमें लास्ट नेम में अपनी फर्म का पूरा नाम डालना है। जैसे मेरी फर्म FCS मनोज कुमार है तो मैंने अभी FCS मनोज कुमार डाल दिया। फिर उसके बाद डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या डेट ऑफ बर्थ, तो इसमें हम वो डेट डालेंगे जब आपकी फर्म बनी है। आप चाहे तो डीड में से भी देख सकते हैं, या आपको पता है तो आप टाइप कर लीजिए। तो मैंने जैसे अभी एक रेंडमली डेट ले ली, 1/4/2023 ले ली। फिर अपनी ईमेल आईडी डाल दी और फिर फ़ोन नंबर डाल दिया। फ़ोन नंबर ईमेल आईडी आप वही यूज़ करिए जो आप यूज़ करते हैं, क्योंकि इस पर OTP भी जाते हैं और हो सकता है कि कोई इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट आपसे मांगे तो वो आपके पास आए। तो इसलिए वही नंबर यूज़ करिए जो आप यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से जैसे आप सबमिट करेंगे, ये टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। टोकन नंबर बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये टोकन नंबर आप चाहें तो इसे वर्ड में कॉपी कर लीजिए और इसे पेस्ट कर लीजिए, लेकिन ये अपने पास रिकॉर्ड में रखिएगा। तो जैसे हमने इसको, फिर हमने अपनी सुविधा के अनुसार मैंने इसको वर्ड में पेस्ट कर दिया। फिर हमने नीचे प्रोसीड पे क्लिक करा तो ये हमारा सेकंड पेज आ जाता है। तो जैसे हमने इसको ओपन किया तो ये ऑलरेडी डाटा आ रहा है। ये क्योंकि हमारी फर्म है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन इसमें जो है, मैंने आपको जैसे पहले बताया था, डिसेबल हो जाते हैं और कई ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। अब ये कई ऑप्शन, अब इसमें ये दूसरा ऑप्शन क्या आ रहा है कि हमें पैन कार्ड फिजिकल चाहिए नहीं चाहिए। फिजिकल चाहिए होता है क्योंकि हमें कई जगह सबमिट करने होते हैं। पैन कार्ड GST में कई बार हमें चाहिए होता है, तो फिजिकल पे आप क्लिक करिए। और फिर उसके बाद क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले ही डाटा फिल कर रखा था तो ये डाटा हमारे पास ऑलरेडी आ रहा है। बस आपको चेक करना है कि सारा डाटा सही है और नीचे आप क्लिक करते रहिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट पेज पे आते ही आप वो पूछेगा कि आप किस चीज़ का बिज़नेस करते हैं, आपका बिज़नेस क्या है। ठीक है, तो आपका जो बिज़नेस है आप उस पर क्लिक कर दीजिए। मेरे इनकम फ्रॉम बिज़नेस है तो मैंने क्लिक कर दिया। फिर उसके बाद वो ऑप्शन पूछता है कि किस बिज़नेस का है आपके। तो आपने बिज़नेस, इसमें लीगल का है, आपका कुछ भी हो सकता है, आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो फिर उसके बाद एड्रेस आएगा। एड्रेस आप अपनी डीड में से देख सकते हैं। जो आपकी डीड में होगा एड्रेस, वही एड्रेस आपको यहाँ डालना है। क्योंकि पार्टनरशिप बनते हुए पार्टनरशिप डीड बहुत ज़रूरी होती है, वो आपके पास होती है। तो उसमें से आप एड्रेस लिखिए। एड्रेस को बहुत ध्यान से फिल करिएगा क्योंकि उसी एड्रेस पे ये आपका पैन कार्ड जाएगा। अगर ये पैन कार्ड रिटर्न होता है तो ये आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, इसलिए पैन कार्ड रिटर्न नहीं होना चाहिए। एड्रेस बड़ी सावधानी से डालिएगा, पिन कोड बड़ी सावधानी से डालिएगा। मैंने तो अभी आपको समझाने के लिए रेंडमली एक ऐसे ही एड्रेस ले लिया है, लेकिन एड्रेस आप अपनी डीड के अनुसार ही डालिएगा। फिर मैंने ये सारा डाटा अपने पास से फिल कर लिया। देखिए इसमें ये सारा डाटा ये पूरे
पेज हमने फिल कर लिया। फिल करते ही अब हम इस पर नेक्स्ट पे, ये पूछेगा कोई ऑथराइज पर्सन नहीं चाहिए हमें, तो नहीं, ठीक है हमें नहीं चाहिए। हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। उसका एओ कोड, एरिया कोड, ये सब आपको सर्च करना है। ये आपको अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट यहाँ फिल कर सकते हैं, नहीं पता है तो उसके लिए भी दूसरा ऑप्शन दे रखा है, आप यहाँ पे क्लिक करिए। अब मैंने एक रैंडमली ले लिया, आपको पता है तो आप पैन कार्ड आप किसी से पूछ भी सकते हैं और गूगल से भी सर्च करके आप कर सकते हैं कि आपका वार्ड कौन सा है। वार्ड पे हमने क्लिक कर दिया है कैसे ही, लेकिन आपको सही एड्रेस डालना है। और जैसे आपने किया तो ये इस पेज पे ये डाटा फिल हो जाता है। और जैसे ही आप इसको, फिर ये पूछेगा कि क्या आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए क्या लगाना चाहते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म में मैंने पार्टनरशिप डीड लगा दी। पार्टनरशिप फर्म दो तरीके से बनती है, एक तो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। तो रजिस्टर्ड वाले पे वो सर्टिफिकेट आता है कि आप चाहे तो, रजिस्टर्ड जब होती है तो उस पर एक सर्टिफिकेट जनरेट होता है, आप वो भी लगा सकते हैं। लेकिन हमारी फर्म अनरजिस्टर्ड है तो मैं पार्टनरशिप डीड लगा रहा हूँ। फिर उस पर्सन का नाम लिखेंगे जो उस फॉर्म पे साइन करेगा। तो मैंने अपना नाम लिख दिया, फिर मैंने उसको सबमिट कर दिया। तो कई बार एरर दिखाई, देखिए रेड कलर की एरर आ रही है। एरर कई बार दिखलाती है कि आपने कोई डाटा आपका मिस हो गया, जैसे इसमें मैंने मिस कर दिया, इसमें मैंने सिटी नहीं डाला, तो फिर मैं इसमें दिल्ली डालूंगा। और जैसे ही फिर मैं किसी क्लिक करूँगा तो ऐसे ही कई बार एरर आती है आपके फॉर्म भरते हुए। तो आप फिर देखिए, फिर दोबारा से आपको वो हटेगा नहीं, वो आपको रेडी दिखेगा, लेकिन आपको फिर से दोबारा से कोई इशू नहीं, क्योंकि आपने फिल कर दिया डाटा। तो कोई आपको भी सब दोबारा से एक बार आप जा सकते हैं, दोबारा से जाके देख सकते हैं, लेकिन आपने डाटा फिल कर लिया। आप इस पर क्लिक करिए, ये नेक्स्ट पेज पे आ गया। जैसे आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे, अब ये आ रहा है कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। आप इसको रिव्यू कर लीजिए। तो फाइनली रिव्यू का ये पूरा फॉर्म खुल गया। तो मैंने पूरा डाटा इसमें चेक कर लिया कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम इसको अभी भी एडिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने पूरा डाटा देख लिया कि ओके है, तो मैं इसको सबमिट कर दूँगा। सबमिट करते ही फिर ये मोड पेमेंट के लिए जो हमारी फ़ीस आती है 107 रुपीज़ आती है, वो इसने हमसे पूछा। तो फिर आप किस मोड से पेमेंट करना चाहते, देखिए 107 ये, तो हमने फिर आगे प्रोसीड कर दिया कि ठीक है हम पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट करने के लिए जैसे हमने क्लिक करेंगे, एक कोड एक जनरेट हो जाएगा, और फिर ये उसके बाद ये सीधा ऑनलाइन पे ले जाएगा कि आप कैसे, आप चाहे तो पेटीएम कर सकते हैं या नेट बैंकिंग से, किसी तरीके से भी आप कर सकते हैं। मैंने पेटीएम से पेमेंट कर दी। करने के बाद ये, उसके बाद अब देखिए वो टोकन नंबर जो मैंने आपको सेव करवाया था वो अब काम आता है, क्योंकि उसके बाद ये विंडो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। फिर आपको यहाँ ये टोकन नंबर डालना होगा, और टोकन नंबर डाल के, अगर आप वो टोकन नंबर नहीं होगा तो वो आपके मेल पे भी आता है। अगर आप नहीं सेव कर पाए हैं तो वो जो मेल आईडी आपने दी है स्टार्टिंग में, उस पर भी आता है। इसलिए मैंने कहा था वही नंबर और ईमेल आईडी यूज़ करिए जिस पे डिपार्टमेंट की और ये टोकन नंबर भी आ जाए। तो जैसे मैंने ये टोकन नंबर डालूंगा, टोकन नंबर और ईमेल आईडी डालेंगे, फिर वो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और उसके बाद ये कैप्शन कोड डालेंगे। कैप्शन कोड डालते ही वो, क्योंकि आपका फॉर्म ऑलरेडी पूरा फिल था तो इसलिए डायरेक्ट वो पेमेंट मोड पे ले आया है। फिर हम जैसे ही पेमेंट करेंगे इसकी, तो हमारे पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। और वो फॉर्म ओपन करने के लिए ये पहले एक कोड मांगेगा, और उसके बाद ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। कोड आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगी हमेशा, और इस तरीके फॉर्म हो, और इस पर आप फिर इसको डिपार्टमेंट को सबमिट करा दीजिए। ये आपका ऑनलाइन तो अप्लाई होता है, लेकिन ये डिपार्टमेंट में फिजिकल भी जाता है। तो आप पार्टनरशिप डीड साथ में ये फॉर्म पे आप सिग्नेचर करिए, और डिपार्टमेंट में जो मैंने आपको एड्रेस बताया था, आप चाहे तो ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, उस एड्रेस पे बाय पोस्ट कोशिश करिए, स्पीड पोस्ट पे आप उसे सेंड कर दीजिए। फिर कुछ दिनों बाद आपका पैन कार्ड आ जाए। 10-15 दिन के अंदर ही डिपार्टमेंट आपको फिजिकली आपके जो आपने एड्रेस फिल किया था उस एड्रेस पे बाय पोस्ट आपको, या बाय कोरियर जैसा भी होगा, वो आपको सेंड कर देगा। और साथ ही विद इन वीक आपकी मेल आईडी जो आपने प्रोवाइड कराई थी उस पर आपके पैन कार्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड पर आ जाएगा। और इस फॉर्म के अंदर क्या है कि आपको इसमें फ़ोटो नहीं लगानी, इसमें देखिए लिखा हुआ है, तो क्योंकि हमारी फर्म में इसमें फ़ोटो नहीं लगती है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।